भारत माता की। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं मंच पर विराजमान सही बंधुवर और वीर प्रसूता जगत जननी भारत माता की संतानें, कार्यकर्ता बंधुवर, माता बहनें, बंधुओं, वैसे तो माता का हम सम्मान दिल से कर रहे हैं। भारत माता की जय। ये जो भारत माता है, ये 3 माताएं होती हैं। सबसे बड़ी भारत माता, जिससे हम जन्म लेते हैं, उससे भी बड़ी ये भारत माता है। इस माता के फल, दूध, अन्न खा करके मेरी माता ने मुझे जन्म दिया। यदि धरती माता नहीं होती तो शायद मेरी माता क्या, मैं क्या, मेरी माता भी नहीं होती। सबसे पहले भारत माता, उसके बाद में आती है गौ माता। गाय का दूध पी करके बच्चा माँ जन्म दे करके खत्म भी हो जाती है, तो गाय माता का दूध पी करके और धरती माता के फल फूल अन्न खा करके जीव बड़ा हो सकता है। तीसरा नंबर आता है जिस माता ने मुझे जन्म दिया। तो बंधु, इन तीनों माताओं का भी हमारे जीवन में बहुत महत्व है। एक भी माता हम सोचे इसके बगैर हमारा कल्याण हो जाए, वो नहीं होता। बंधुओं, धरती माता, बार बार भारत माता की जय बोलते हैं, अर्थात धरती माता की जय बोलते हैं। ये धरती माता की बड़ी भूमिका होती है। आज लड़ाई इस धरती माता के ऊपर ही है। किसी भूभाग को लेकर के कोई देश उसको अपने अधिकार क्षेत्र में लेना चाहता है, इसी की लड़ाई है। भले ही तेल की हो, अर्थात पेट्रोल पदार्थों की हो, इस भारत माता की कोख से पैदा होते हैं। लड़ाई इसी माता की है। दूसरी गौ माता। गौ माता में 33 कोटि देवता होते हैं। कुछ बंधु 33 करोड़ कहते हैं। बंधु 33 करोड़ नहीं है, 33 कोटि हैं, 33 प्रकार के देवता हैं। अब अपनी जन्मदायित्री माता की बात आती है। जैसा बताया भैया ने, आज के परिवेश में महिलाओं की भूमिका अर्थात माताओं की भूमिका। बंधुओं, ये जो परिवार है, परिवार में पहले ही मेरे से पहले जो बात रखे गए उन्होंने बताया था, परिवार पति पत्नी और बच्चे तक ही सीमित नहीं होता। परिवार उसको कहते हैं जिसमें माता पिता हों, दादा दादी हों, चाचा चाची हों, ताऊ जी ताई जी हों। इस बड़े पूरे कुटुंब को एक परिवार कहते हैं। लेकिन आज परिवार हम दो हमारे दो, और इसे तो छोड़िए, तो बहुत पुरानी बात हो गई। हम दो हमारे एक। अब एक और चल पड़ा है भाई, रोना आता है। बच्चा न बच्ची, नींद आए अच्छी। ये क्या है? हमारे परिवार को टूटने के षड्यंत्र हैं। जो इस बात को कह रहे हैं उनके तो 20-20 बच्चे हैं, और हमारे बच्चा न बच्ची, नींद आई अच्छी। वाह भाई। तो महिलाओं की भूमिका अर्थात बहनों की भूमिका इसमें बहुत बड़ी होती है। अब मैं कहना नहीं चाह रहा, आप समझ रहे होंगे। यदि कोई व्यक्ति छोटा परिवार दुखी परिवार, बड़ा परिवार सुखी परिवार, भगवान राम 4 भाई नहीं होते तो महाराज दशरथ गुरु की यज्ञ रक्षा के लिए 2 बेटों को कैसे भेजते? 2 बेटे राज्य पाठ को चलाएंगे और 2 बेटे जाकर के गुरु जी की यज्ञ की रक्षा करेंगे। लेकिन फिर मैं वहीं आता हूं, पुरुष चाहता भी है परिवार बड़ा हो,
तो माता बहनों को परेशानी हो जाती है। खैर ये बात अब चल पड़ी है तो आगे तक जाएगी। माताओं की भूमिका, यदि किसी परिवार में माता चाहे घर को नहीं चलाना है, आप लाख कोशिश कर लो, ये घर चल नहीं सकता। इसीलिए हमारे शास्त्रों में और रामायण में तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है, और चौपाइयां हिंदी करने की उनको ज्यादा रूपांतर करने की जरूरत नहीं है, साफ साफ समझ में आती है। जिस घर में नारी का सम्मान होता है वहां देवता विराजमान रहते हैं। भाई देवता तो अपने आप विराजमान रहेंगे, पूरा घर स्वर्ग बना रहेगा। इसलिए इस समाज में नारी की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। जिस घर में नारी से कोई बात इधर उधर हो जाती है, घर तबाह हो जाते हैं और घर बर्बाद हो जाते हैं। इसीलिए हमारे समाज में पहले रानी लक्ष्मीबाई, दमयंती, कड़ंगी, गार्गी, ये सब उदाहरण आते हैं कि माताएं थी और इन माताओं ने अपने पुरुषत्व के बल पर देश और धर्म की लड़ाई लड़ी। और इनको देख करके पुरुष वर्ग भी है, उसको भी एक रोष आया और देश की आजादी लड़ी। तो बंधुओं, जहां माताओं का सम्मान होता है वो देश आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ ले लीजिए, उस परिवार में महिलाएं केवल एक बच्चा पैदा करने की फैक्ट्री है। हमारे यहाँ 20, 25, 30 साल तक के बच्चों का शादी करते हैं, उनके यहाँ 20, 30 साल के बच्चे हो जाते हैं ना, 3-4 पत्नी छोड़ चुके होते हैं, तलाक दे चुके होते हैं। तो बंधुओं, इतना तो नहीं कहते हम। अभी नए परिप्रेक्ष्य के लिए मोदी जी ने सम्मान दिया और महिलाओं ने कितने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और आप स्वतंत्र जी रहे हैं। आज महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका इसमें भी रही। आज हवाई जहाज से लेके मिसाइल ऑपरेटिंग, मिसाइल बनाना, मेकिंग, लड़ाकू विमानों को उड़ाना, हमारी माता बहना सब कुछ कर रही हैं। इसलिए मातृशक्ति, अपने बच्चियों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाइए, आगे बढ़ें और कुछ कर गुजरें। हमारे समाज का भला इसी में है। माता ऐसे ही माता नहीं है। हम जो पुरुष बैठे हैं, कहते हैं ना, माता जब तक जनेगी नहीं, जब तक वीर प्रसूता नहीं होगी, हम वीर कहां से आते। इसीलिए माताओं को आगे बढ़ाते हुए माताओं ने आजकल बहुत काम किए हैं। माता हर क्षेत्र में काम कर रही हैं और माता को सम्मान देते हुए, अब सम्मान क्या देंगे, पहले चलता था पुरुष लाइन में लग जाते थे, कहीं भंडारा ही होता था, पुरुष आगे लग जाते थे। लेकिन अब हमने नया वो किया है कि पहले माताओं को आगे, माता आगे रहेंगी, माता खुश रहेंगी तो सब काम सफल होंगे। दूसरा, धर्म के क्षेत्र में, अब मैं अपने से ही कह रहा हूं और मुझे लगता है जैसा मैं हूं वैसा सब होगा। धर्म के क्षेत्र में जितनी माताएं धर्म क्षेत्र में जुड़ी हुई हैं, मंदिर जाती हैं, भजन कीर्तन गाती हैं, एक दूसरे घर से संपर्कित होती हैं कि हम पुरुष होते नहीं होते। इसलिए समाज परिवर्तन में माताओं की भूमिका अग्रणी है। आजकल मोदी जी ने जो खेतों में कीटनाशक छिड़काव करने, खाद छिड़काव करने के लिए माताओं को वो ड्रोन दिए हैं, उसके माध्यम से माताओं को काम मिला है और काम के माध्यम से परिवार सुदृढ़ हो रहे हैं। माताओं को बोलने के लिए बहुत है। यदि हमारी वीरांगनाएं पढ़ी लिखी नहीं होती उस जमाने में, जैसे भैया ने अभी उदाहरण दिया था शिवाजी महाराज का, माता जीजाबाई मंदिर में पूजा करने के लिए जाती, देखती हैं मंदिर टूटा पड़ा है, विधर्मों ने मंदिर को खंडित कर दिया है, और माता मंदिर को देख करके रोती हैं, आंखों में आंसू लाती हैं, वहीं कसम खाती हैं
माता भवानी मुझे ऐसी शक्ति दे, मैं ऐसा वीर पुत्र पैदा करूं, अटक से लेके कटक तक इनका नाश करके रख दे। शिवाजी महाराज ने वही किया। आप जानते होंगे शिवाजी महाराज कोई लंबे चौड़े गुरु गोविंद सिंह जी महाराज प्रताप जैसे बलवान योद्धा तो नहीं थे, लेकिन माता भवानी कृपा से और माता की शक्ति से, माता की कथा कहानियों से ऐसे पुत्र को पैदा किया, अटक से लेकर कटक तक दुश्मनों को सत्यानाश करते चले गए। तो बंधु माताओं के लिए कहने के लिए बहुत कुछ होता है। आगे समय हो रहा है, भंडारा बन रहा है, आपको भूख भी लग रही होगी। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की।